मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम प्रैक्टिस सेट 2 देख रहे हैं जो एडिटोरिया का है, जो 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो बीएसएससी और सचिवालय और दरोगा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हिस्ट्री जोग्राफी साइंस सब इसमें मिला हुआ रहेगा, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज़ देख रहे हैं। आज ये सीरीज़ नंबर 2 है इसका। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है ना केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। तो जो भारत के नागरिक है, कौन सा मूल अधिकार सब प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15 प्राप्त है, अनुच्छेद 16 भी प्राप्त है, अनुच्छेद 19 भी प्राप्त है, और उपयुक्त में सब प्राप्त है, क्योंकि सबका वर्णन भारतीय संविधान में दिया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से विचार करें। जो नीचे दिया हो गया है उसको विचार करना है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों के जानते हैं 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। सेकेंड नंबर देखते हैं, वो तो पहला गलत हो गया। सेकेंड नंबर, राज्यसभा का कम से कम 35 वर्ष हो, नहीं, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछ देता है। अब विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30, इसी से रिलेटेड होता है। और थर्ड नंबर है, राज्यसभा अस्थायी सदन, लेकिन इसका 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पर मुक्त होते हैं ना, ये भी गलत है कि हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अथी होते हैं, पदयुक्त होते हैं, जो इसमें तीनों गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा? केवल फर्स्ट, केवल 2, 1 और 2 इसमें सभी हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं, धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? धन विधेयक होता है तो धन विधेयक के कहा गया कि सबसे पहले लोकसभा में आता है। धन विधेयक सबसे पहले जो होता है ना लोकसभा, जो लोगों का प्रिय सदन होता है लोकसभा, तो इससे पारित होता है, फिर जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में क्या होता है कि अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। राज्यसभा जो है ना अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है, उसके बाद स्वतः ही लागू हो जाता है। राज्यसभा में स्वतः ही लागू हो जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद के लिए होने के लिए पात्र हो तो क्या होना चाहिए? उसके लिए पात्र माने उसके लिए लायक क्या चाहिए जब वो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनेगा? तो वह राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण किया हो और 10 वर्ष तक न्यायाधीश का वो अधिवक्ता किया है। बात सही है कि 10 साल तक वो न्यायिक हाईकोर्ट में किया हो या 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम किया है, ये एकदम सही है। सेकेंड नंबर, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना है, ये गलत है, क्योंकि कोर्ट के लिए न्यायाधीश बनने के लिए कोई इसका उम्र सीमा नहीं है, तो इसमें केवल 1 सही हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वित्तीय पात्र की घोषणा का अनुमोदन करने की संकल्प जो है ना सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसमें आंसर हो जाएगा 2 माह के भीतर होना चाहिए। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में इसका प्रस्ताव कब आया था? पहली बार कब आया था? तो 1963 में आया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के नीति निर्देशक का प्रवर्तन किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यसभा का जो नीति निर्देशक तत्व जो है ना, नीति निर्देशक तो जो 36 से 51 में इसका वर्णन है। जो यहाँ पर प्रवर्तक के लिए किस उपबंध किया गया है, उपबंध आ गया तो अनुच्छेद 37 हो जाएगा इसका। इसका वर्णन कितने में है? नीति निर्देशक 36 से 51 में है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चिलैया जो है ना, चिलैया वर्षगांठ किस वर्ष इसका गठन किया गया था? 1919। पूछता है कि चिलैया समिति किससे संबंधित है? तो यहाँ से देख लीजिएगा कि चिलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, चिलैया समिति, कर सुधार से चिलैया समिति संबंधित है। एक धान को आसानी से विदेशी से आता है, कोई धान है जो आसानी से विदेश से आ रहा है और आसानी से चला जाता है, इस प्रकार के धान को क्या कहते हैं? कहने का मतलब कि जो आसानी से आया, आसानी से चला गया, रुका नहीं हो, तो उसको हॉट मनी कहते हैं। क्योंकि उसको हॉट मनी, क्योंकि वो रुका ही नहीं, वो हॉट है, वो हॉट मनी है, उसको बोलते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गन्ने के उचित परितांत्रिकी एफडीआर में अनुमोदित क्या होता है? तो गन्ने की जो होता है उसमें क्या होता है? तो इसमें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति होता है, सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? असहयोग आंदोलन में सरकारी पदों का त्याग करना था। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। ख़त्म कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। उसी कारण गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो इसके बारे में जानें कि असहयोग आंदोलन कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था, आखिर वो चल रहा था तो क्या क्या उसमें करने के लिए रहता था, अब कौन सा नहीं था इसमें चुनना। तो सरकारी पद का त्याग करना ये सही था, विदेशी माल का बहिष्कार सही था, अदालतों और वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी सही था, सरकारी वाहनों को यात्रा करने पर पाबंदी ये गलत था। ये इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दांडी मार्च 13 नंबर तो दांडी मार्च समाप्ति किस तिथि को हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। ये जो है ना ये स्टार्ट हुआ था और लास्ट हुआ था ये 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। दांडी मार्च में जानते 78 अनुयायी गया था, 24 किलोमीटर गया था गांधी जी के साथ, जो साबरमती से दांडी पहुंचकर नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ा था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी के जीवनी काल में घटित कौन सा शामिल नहीं है, जो गांधी जी के जीवन में हुआ था कौन सा घटित नहीं है। चौरा चौरा अभी हमने बताया कि चौरा चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, तो असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है द्वितीय गोलमेज से 7 सितंबर 1931 को, ये भी सही है। प्रथम पूछता है द्वितीय प्रथम हुआ था कब, 1930 में, सेकंड हुआ था 1931 में, थर्ड हुआ था 32 में, सब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सब लंदन में हुआ था। इसके अध्यक्षता मैक डोनाल्ड किए थे। और थर्ड पूना समझौता जो है ना 1932 में गांधी और इरविन के बीच हुआ, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, ये भी सही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 23 अप्रैल 1942 को, ये गलत है। जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये गलत है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त को हुआ था, ये 23 मार्च दिया हुआ है, इसीलिए ये गलत है। 1942 ठीक है लेकिन 23 मार्च, तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था। तो इसका हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 में। जानते सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का गठन किया था, कब किया था, 1943 में। इसमें छोटा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 अक्टूबर को। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था। तो इसका हो जाएगा 1829 के अनुच्छेद नियम 17 से, अनुच्छेद नियम 15 में 1956 में थी विधवा विवाह किया गया था। ईश्वर चंद विद्यासागर के सहयोग से हुआ था विधवा विवाह, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, वो भी क्वेश्चन बहुत आता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बहावियों द्वारा आंदोलन कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है। जो बहावी आंदोलन जो हुआ था किस गवर्नर को जाता है, इसका हो जाएगा बी, लॉर्ड एलिगन परथन हो जाएगा इसका। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। जो 3 गो संघर्ष हुआ था उसमें कौन सा शामिल नहीं था, पल्लव नहीं शामिल था। 19 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने और अवशेष मिले, इन शवों को दिशा में रखे जाते थे, किस दिशा में रखे जाते थे, उत्तर दिशा में रखे जाते थे। 20 नंबर किस बौद्ध संगीत धर्म के 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। बौद्ध संगीत जो था 4 गो हुआ था, जो किस सम्मेलन में 2 भाग में हीनयान और महायान विभाजित हो गए थे। तो इसका हो जाएगा चतुर्थ में, जो कनेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ था, इसका अध्यक्ष कनेक्शन किया था, उसी में हीनयान और महायान विभाजित हो गया था। महावीर स्वामी को किस नदी की कवेल की प्राप्ति हुई थी। महावीर जो स्वामी थे, जो जैन धर्म के संरक्षण माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो किस नदी के किनारे कवेल की प्राप्ति हुआ था, तो इनका हो जाएगा रिजु पालिका। जैसे गौतम बुद्ध को गया में हुआ था तो उसको बोध गया कहला, इसीलिए रिजु पालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को, जो जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक में से कौन थे, आजीवक संप्रदाय, तो ये मखली पुत्र गोसाल हो जाता है, मखली पुत्र गोसाल। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किस मुगल शासन के स्थापना कला का स्वर्ण कहा जाता है, तो शाहजहां का कहा जाता है। हिंदी काल का स्वर्ण किसे कहा जाता है, तो अकबर बोलेगा, हिंदी शाह बोले अकबर। और जहांगीर में बोल लेते हैं तो जहांगीर में चित्रकला, हुमायूं में चित्रकला का स्वर्ण नहीं, जहांगीर में चित्रकला जो है ना एकदम ऊपर चल गया था तब। अब 24 नंबर देखेंगे कि मुगल काल में मुहताबिस कौन था। मुगल काल में जो मुहताबिस कौन था, अचारक अधिकारी था मुगल काल में, अचारक। 25 नंबर दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था। 25 नंबर देखेंगे तो सैन्य विभाग से था दीवान ए अर्ज। 26 नंबर बसावन और दसवंत बहुत इंपॉर्टेंट है, भिविया है, पूछता है, क्योंकि चित्रकला जो है हुमायूं में चरणों पर पहुंच गया था, लेकिन अकबर में स्टार्ट हुआ था, तो इसमें दसवंत और बसावन जो है ना अकबर के शासनकाल में रहते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि दसवंत और बसावन जो है ना अकबर के शासनकाल में रहते थे।
27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है। तो नौरा, 27 का नौरा जो है ना उत्तर प्रदेश में सही है, कुंडलगुल कर्नाटक ये नहीं है, काकपारा जो है ना गुजरात में सही है, तारापुरा महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। 28 नंबर 38वीं समांतर रेखा किन देशों को बांटती है। तो 38वीं समांतर रेखा जो है ना ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को बांटती है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, निम्न से कौन सा ईंधन गुण नहीं है, जो ईंधन का गुण नहीं है। इसका हो जाएगा ये ईंधन पर उष्मीयमान उच्च होता है, सही है, लेकिन ये जलने पर ज़्यादा उष्मा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का ये नियम नहीं है। जलने पर कम उष्मा कम धुआं दे लेकिन कम उष्मा दे लेकिन अच्छा अवशिष्ट दे। 30 नंबर देखेंगे, कौन सा सुलेमित करना है। तो 30 का देखेंगे कि ये हो जाएगा ये विटामिन सी। तो सी के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बालों का झड़ना, विटामिन 7 की कमी के कारण बाल झड़ेगा। और विटामिन बी12 के कारण प्रकाशीय रक्तता हो जाएगा। और विटामिन ई, तो ई हो जाएगा बंझापन हो जाएगा। और विटामिन के, विटामिन रक्त के थक्का जमने से ये हो जाएगा, इसका मिलान करने के लिए रहता है। 31 नंबर देखेंगे कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात की इकाई क्या है। जो तारों का मध्य दूरी नापते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई हो जाएगा। 32 नंबर निम्न से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। जो वर्णाता, जो कलर ब्राइटनेस बोलते हैं, जिसमें लाल रंग पुरुष को हरा दिखता है और हरा रंग लाल दिखता है। जो अनुवांशिक रोग होता है, जो वर्धानता उसको बोलते हैं, जो पुरुष में ज़्यादा होता है। हीमोफीलिया में लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, निम्न से उसका वहन कौन करता है। तो ऑक्सीजन करता है। जो हीमोफीलिया में जो है ना एक प्रोटीन है, उसका कौन करता है, ऑक्सीजन करता है हीमोफीलिया में। किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तापमान बदलने परिवर्तन की ऊष्मा की मात्रा क्या होता है। तो इसका हो जाएगा गुप्त ऊष्मा होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान से गुप्त ऊष्मा। 35 में से किस अंगों में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। जो है ना न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाता, जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। 36 निम्न से कौन सा एक अच्छा स्रोत नहीं है। एक अच्छा स्रोत नहीं है तो मछली का तेल में है, पालक में तो है ही, जंतुओं के यकृत ए में नहीं है, जंतुओं के यकृत और इसमें नहीं है। 37 नंबर देखेंगे कि सुलेमित करना है। 37 नंबर में सुलेमित करना है। तो इसका देखेंगे तो पहला का 4 हो जाएगा, तो प्रतिरोध के क्या हो, ओम हो जाएगा। और इसका विद्युत प्रतिरोध के एम्पियर हो जाएगा। बल के क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और पावर के क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला धातु कौन सा होता है। तो सबसे कम तो जो होता है लिथियम होता है, सबसे कम धातु लिथियम होता है। 39 में क्या होता है, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक में रबर के बारे में से कौन सा कथन सही है। जो रबर होता है कौन सा कथन सही है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, बात सही है। इसमें लच्छेदार गुण होते हैं, जो इसको स्टार्च बोलते हैं, तो वो इसमें होता है, रबर में सही है। 40 नंबर किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है। कोई एक तत्व है तो उसका रासायनिक गुण जो है ना कौन तय करता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोई तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो उसी को तय करता है। 41 नंबर देवप्रयाग में किन दो संगम पर स्थित है। देवप्रयाग, तो देवप्रयाग जो है भागीरथी पर, अलकनंदा पर। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि देवप्रयाग। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस कर्क रेखा 20 से गुजरती है। 42 में देखेंगे कि ये तो मध्य प्रदेश जो है ना कर्क रेखा 20 से गुजरती है। 43 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता जो है ना, जैव विविधता उसको बोलते हैं जो जहाँ जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र रहे। तो 43 के जब उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जो जहाँ सालों भर वर्षा वगैरह होता है वहाँ पर जीव सुरक्षित रहते हैं। 44 का देखेंगे कि इनमें से कौन सुलेमित नहीं है। इनमें से कौन सुलेमित नहीं है, तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात सही सुलेमित नहीं है। 45 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत महासागर जलधारा नहीं है। 45 का हो जाएगा डी, अगुलहास जो है ना शीत जलधारा नहीं है, शीत जलधारा नहीं है। 46 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है कि 46 के बी हो जाएगा, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और 47 में प्रशांत महासागर क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से जानता है। रिंग ऑफ फायर तो ज्वालामुखी हो जाएगा और भूकंप हो जाएगा, ज्वालामुखी और भूकंप, तो 1 और 2 हो जाएगा। 47 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। 48 नंबर देखेंगे कि इनमें से कौन सुलेमित नहीं है। निम्न से कौन सा सुलेमित जो है नहीं है। तो इसका निस्टन जो है ना फिर का ये नहीं है। ताखला मकान चीन में है, रेगिस्तान है। छार भी भारत में है, अटकामा चिली में है, लेकिन ये 4th नंबर नहीं है। 49 प्रतिरोध धनात्मक बेरोजगारी क्या है। तो इसका हो जाएगा सी, ब्यास रोजगार परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान श्रमिक में कुछ समय के लिए बेरोजगार होना।
50 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमपीएस न्यूज से किस पर विचार करता है। तो इसका हो जाएगा सी, दोनों पर करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा समिति की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अनुमोदित की जाती है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन का सीरीज़ देखा है, जो बहुत ही इसमें पॉलिटिक्स, साइंस और हिस्ट्री सब मिले हुए थे, जो हम लोग सीरीज़ देखेंगे। आज इसका सेट नंबर 2 था, सेट नंबर 3 ही जल्द आएगा। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।